नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार और आज हम आपको अभाज्य संख्या जो आप बचपन में पढ़े होंगे लेकिन आज भूल गए हैं, जो आज के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम स्पेशली आज क्लास है। और अभाज्य संख्या से हम वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बिल्कुल समझिए आप ट्रिक से करवाएंगे। आपको यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ देखिए हम सारे अभाज्य संख्या लिखे हैं। क्या लिखे हैं? और एक बात सोचना है, आपको देखना है कि अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, इसी को अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं रूढ़ भी संख्या बोलते हैं, जो हम 8वीं और 9वीं या 10वीं क्लास में इस अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार होता क्या है, कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, अब इसी में पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, तो अभाज्य संख्या होता है जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी एक से वो कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए दू या तो एक से कटेगा तो या तो अपने आप से कटेगा, जैसे 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 11 वाला, 13 वाला या 17, इसमें ये सारे अभाज्य संख्या। और हम अभाज्य संख्या कहाँ से लिखे हैं तो समझिए 1 से लेकर 100 तक लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या के बारे में पूछेगा। तो 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? तो टोटल 25 होता है। अब ये इसको गान लीजिए 25 को। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है वो भी देखिए। या तो आपको पूछेगा डायरेक्ट कि 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक वाला में कितना अभाज्य संख्या होता है? 25। ये हो गया आपको VVI, ये हो गया VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको पूछवे करेगा। और एक होता है 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, इसमें होता है 15 गो। आप देखिए यहाँ गान भी सकते हैं। वैसे ये होता है, इसको मोस्टली याद करके रखिए कि 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है? 15। अब यहाँ देखिए 50 तक का है ना, तो 50 का मतलब ये तो 53 आगे हो गया ज्यादा, तो यहाँ से गानिए। देखिए 50 से पहले कितना हो गया? 47। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हुआ ना 15 गो। तो इसको कम से कम ये 2 गो चीज आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में होता है 25 और 1 से लेकर 50 गो में 15 गो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि 70 से लेकर, यानी 70 से 80 तक, 70 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप जाइएगा वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए। तो कभी कभी एक ट्रिक से भी याद रखिए, 70 से 80 आपको कितना बोला है? 70 से 80। तो आप ऐसे भी सोचते थे कि 70 तो होवे नहीं करेगा, 71 होगा, क्योंकि वो 1 से कटेगा तो अपने आप से कटेगा। देखिए 71, 73 होगा, और हम 79 को ले सकते हैं, क्योंकि 80 तक हम बोले हैं तो 79 भी है। मतलब 71 से लेकर और 80 के बीच में, यानी 70 से लेकर 80 के बीच में कितना होता है अभाज्य संख्या? 3। आपको यह पूछेगा कि 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 तक। देखिए 90 से 100 तक में सिर्फ एक ही गो होगा। देखिए यहाँ पे 89 तो होगा नहीं, क्योंकि हम 90 से बोले हैं। तो 90 के बाद ना, 90 से लेकर 100 तक में कितना होता है? एक ही होता है, 97, एक ही अभाज्य संख्या। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बोलेगा कि मान लेते हैं कि 60 से लेकर, समझे, 60 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्या की योगफल, यानी 60 से लेकर जितने भी अभाज्य संख्या होता है उनका योगफल निकालिए। 60 से ना, तो 60 के बाद कितना है? ये देखिए 61 एक हो गया, एक और 67 2 हो गया, मतलब 2 गो है। 70 तक बोला है तो 70 से आगे बढ़िएगा तो 71, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 2 गो होता है। तो ये 2 गो तो हुआ। आपको अगर संख्या पूछेगा कि 60 से लेकर 70 में कितना अभाज्य संख्या, तो 2 गो। और इसी में पूछेगा योगफल, मतलब 60 से लेकर 70 तक में जो अभाज्य संख्या होता है उनका योगफल। तो क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो गया 0 7 और 6 13, इनका योगफल कितना हो गया? 130। तो ये जो है ना ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको हम 2 बातें भी बता दिए हैं। अब क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा कि इतना और इतना के बीच में कितना अभाज्य संख्या, या डायरेक्ट। और एक बात देखिए, ये 2 जो है ना, 2 एक ऐसा एकलौता सम संख्या भी 2 है,
एक पहला सबसे शुरू वाला आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या सबसे पहले 2 है, सम संख्या भी 2 है, सम संख्या 2 हो गया। और इसमें जितने भी सारे संख्या लिखे हैं वो पूरा है विषम संख्या। देखिए सारे संख्या जो है विषम संख्या, बाकी एक ही वो ऐसा 2 है जो सम संख्या भी है और सबसे छोटी संख्या आभास संख्या भी है। बाकी बात है कि इसमें सारे विषम संख्या है। अगर आपको ये पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक में मतलब विषम संख्या वाला आभास संख्या कितना है, तो पूरा कितना है 25, जिसमें से एक ये भी इसी में जुटा हुआ है ना, यानी 2 सम संख्या है, तो इसको हटा देंगे तो 25 में से एक घट जाएगा, यानी 24 गो ऐसा है विषम संख्या जो आभास संख्या है 100 के अंदर में। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।